कर्फ्यू की बंदिशों ने बढ़ाई प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें, सरकार से मदद की गुहार। सोलन में कोरोना कर्फ्यू जारी है, जिसको लेकर सरकार और प्रशासन भी सख्ती बरत रही है। वहीं इस कोरोना कर्फ्यू का असर प्रवासी मजदूरों पर भी पड़ा है, क्योंकि वे कर्फ्यू की व्यवस्था के कारण अपने कार्यस्थल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी परेशानी बेहद बढ़ चुकी है। घर का खर्च चलाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यही कारण है कि मजदूर और दिहाड़ीदारों के माथे पर चिंता की लकीरें पड़ने लगी है। हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू 3 घंटे की ढील में बाजारों में उमड़ी भीड़, दोपहर बाद छाया सन्नाटा। हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बंदिशों वाले कोरोना कर्फ्यू के पहले दिन सोमवार को छूट के दौरान 3 घंटे बाजारों में खूब भीड़ उमड़ी। सख्ती के बावजूद कई जिलों में लोग छोटी बड़ी चीजों को खरीदने के लिए दुकानों के बाहर भीड़ लगाकर खड़े दिखे। किसी ने 2 गज की दूरी का नियम तोड़ा तो कोई मास्क पहनना भूल गया। निजी वाहनों से खरीदारी को पहुंचने पर कई जगह जाम तक लग गया। मंडी में उपायुक्त की गाड़ी भी जाम में फंस गई। सरकारी व निजी बसों के संचालन न होने से लोग सामान लेने के लिए निजी वाहनों के अलावा पैदल भी आते जाते दिखे। पुलिस ने सख्ती करते हुए प्रदेश भर में सैकड़ों चालान भी किए, लेकिन लोग कोविड संक्रमण से बचने के लिए बनाए गए प्रोटोकॉल को लेकर गंभीर नहीं है। सिरमौर जिले में भी कोरोना कर्फ्यू के बीच बाजार में लोगों की भारी भीड़ रही। बसों के अभाव में ग्रामीण भी अपने निजी वाहन से खरीदारी करने के लिए आए। अस्पताल, बैंक, डाकघर खुले रहने के कारण 11 बजे के बाद भी लोगों की आवाजाही जारी रही। हालांकि छूट के बाद बाजारों में सन्नाटा छा गया। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में 66 संक्रमितों की मौत, 4820 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की रफ्तार थमती नहीं दिख रही है। सोमवार को प्रदेश में रिकॉर्ड कोरोना संक्रमितों की मौत व नए मामले सामने आए। प्रदेश में रिकॉर्ड 66 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई है। कांगड़ा जिले में 18, शिमला 13, सोलन 8, मंडी 8, सिरमौर 4, चंबा 4, हमीरपुर 3, बिलासपुर 4, ऊना 3 और किन्नौर में 1 संक्रमित ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 4820 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इनमें से कांगड़ा जिले में 1551, मंडी 821, सिरमौर 437, हमीरपुर 400, बिलासपुर 337, ऊना 373, चंबा 269, शिमला 234, कुल्लू 129, सोलन 172, किन्नौर 17 और लाहौल स्पीति में 27 नए मामले आए। इससे पहले 7 मई को प्रदेश में 4332 नए मामले आए थे। वहीं नेरचौक कोविड अस्पताल में रेमडेसिविर कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,35,782 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 99,400 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। कोरोना के सक्रिय मामले अब 34,417 हो गया और 1,925 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। केंद्र के स्वीकृत किए 14 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र अस्पतालों में किए जा रहे स्थापित। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा के लिए सोमवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में हिमाचल के लिए 14 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र स्वीकृत किए हैं। इन ऑक्सीजन प्लांट को नागरिक अस्पताल पालमपुर, क्षेत्रीय अस्पताल मंडी, नागरिक अस्पताल घुमारवीं, डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर, आयुर्वेदिक अस्पताल रिकांगपिओ, नागरिक अस्पताल रत्ती, नागरिक अस्पताल रामपुर, डॉक्टर वाईएस परमार राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नाहन, नागरिक अस्पताल सरान, क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल शिमला, क्षेत्रीय अस्पताल धर्मशाला और लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक और आईजीएमसी शिमला में स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन संयंत्रों का कार्य निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन संयंत्रों की सुविधा मिलने से इन मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में दाखिल मरीजों को निर्बाध ऑक्सीजन आपूर्ति सुनिश्चित होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य को 75 पीपीई किट्स और 75,000 N95 मास्क उपलब्ध करवाए हैं, जो मंगलवार साय तक शिमला पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 मरीजों को हेल्थ किट उपलब्ध करवाने का भी निर्णय लिया है। इस किट में काढ़ा, च्यवनप्राश, फेस मास्क, सैनिटाइजर, थर्मामीटर, मल्टीविटामिन की गोलियां और आयुष इम्यूनिटी बूस्टर शामिल होंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर बड़ा हमला। नींद में सुविधा अनुसार फैसले ले रही है सरकार, लोगों की कोई चिंता नहीं। कुलदीप राठौर। राज्य सरकार नींद में अपनी सुविधा के अनुसार फैसला ले रही है, उससे लोगों की कोई चिंता नहीं है। कोरोना संकट काल में सरकार जिस तरह के निर्णय ले रही है उससे हर वर्ग में निराश और हताश है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने सोमवार को मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में उक्त आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पास कोई स्पष्ट नीति न होने की वजह से आज प्रदेश में लोगों का जीवन प्रभावित हो गया है।
सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जो दैनिक आधार पर दिहाड़ी या अन्य छोटा मोटा काम काज कर अपनी रोजी रोटी कमाती है। उन्होंने कहा सरकार बंदी से तो लगा रही है, लेकिन ऐसे लोगों पर कोई भी दयान दृष्टि नहीं दिखाई जा रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह से असंवेदनशील होगी और प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों से लोगों में भय फैलता जा रहा है। प्रदेश सामुदायिक संक्रमण की तरफ बढ़ गया। अब तो प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों से लोगों में भय फैलना शुरू हो गया है। कोरोना संक्रमित लोगों को अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के अभाव में अस्पतालों में लोग परेशान हैं। हिमाचल के 10 जिलों में भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का अलर्ट। 16 मई तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय 10 जिलों में मंगलवार से भारी बारिश, आंधी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। 11 से 13 मई तक इन जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में बादल बरसने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने भी प्रशासन से सतर्क रहने की अपील की है। पूरे प्रदेश में 16 मई तक मौसम खराब रहने की संभावना है। इस दौरान उच्च पर्वतीय जिलों में बर्फबारी के आसार भी है। सोमवार को प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। येलो अलर्ट की चेतावनी के बावजूद प्रदेश भर में धूप खिली रही। सोमवार को प्रदेश का अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम दर्ज हुआ है। बड़ी खबर बैंकों से। बैंकों में दोपहर 1 बजे तक ही होगा लेन देन, चलते रहेंगे एटीएम। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से बैंकों में 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही लेन देन का काम होगा। 2 बजे बैंक बंद हो जाएंगे। राज्य स्तरीय बैंक समिति ने कोरोना कर्फ्यू के नए नियमों के चलते ये फैसला लिया है। सोमवार को समिति ने सभी बैंक अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में ये फैसला लिया गया कि मंगलवार से अब 2 बजे तक बैंक खुले रहेंगे। ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी। 31 मई तक हर शनिवार को बैंक बंद रखे जाएंगे। बैंक में मास्क पहन कर न आने वाले और उचित दूरी बनाकर अपनी बारी का इंतजार न करने वाले ग्राहकों को सेवाएं नहीं दी जाएगी। बैंकों की ओर से स्थापित आधार सेंटर भी 31 मई तक बंद करने का फैसला लिया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति ने सभी बैंकों को एटीएम में पर्याप्त नकदी रखने को कहा है। समय समय पर एटीएम को जांचने के लिए भी कहा गया है, ताकि नकदी के अभाव में आम जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। बैंक प्रबंधनों को सिर्फ 50% स्टाफ को बुलाने के लिए कहा गया है। बड़ी खबर कांगड़ा से। कांगड़ा में कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन पर अंतर्राज्यीय नाके पर लगाई युवक की ड्यूटी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जसवंत परागपुर हलके के अंतर्गत एक युवक को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। बेवजह घूम रहे युवक को सजा के तौर पर अंतर्राज्यीय नाके पर 1 घंटा कोरोना ड्यूटी करनी पड़ी। युवक को नाके पर वाहनों की जांच में पुलिस की मदद करने के लिए लगाया गया था। एसडीएम देरा धनवीर ठाकुर ने बताया कि सोमवार संसारपुर टेरिस में कोरोना कर्फ्यू के दौरान युवक बिना किसी ठोस कारण घूमता पाया गया। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कांगड़ा की बात का अनुसरण करते हुए प्रशासन ने तुरंत युवक की ड्यूटी टेरिस नाके पर लगा दी। भविष्य में भी यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसकी भी नाके पर ड्यूटी लगाई जाएगी। कोविड के दौर में सरकार हेलीकॉप्टर को नई दवाइयों को दे प्राथमिकता। जीएस बाली। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कहा है कि इस समय देश व प्रदेश कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहा है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी सरकार के लिए हर प्रकार की मदद करने को तैयार है। ये बात कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीएस बाली ने सोमवार को एक पत्रकार सम्मेलन में कही है। उन्होंने कहा कि हम सरकार का मनोबल नहीं तोड़ना चाहते, परंतु जहां जहां सुधार हो सकता है वहां सरकार को करना चाहिए। बाली ने कहा कि इस समय रोगियों को कई दवाइयां नहीं मिल रही है। टांडा में 1 साल पहले लगा ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हुआ है। सीटी स्कैन व एमआई मशीन काम नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि वे इस समय दवाइयों व अन्य उपकरणों पर पैसे खर्च करें। हेलीकॉप्टर प्राथमिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस महामारी में कोई मंत्री सामने नजर नहीं आ रहा है, जबकि हालात को मॉनिटर करने के लिए हर जिले में एक मंत्री को बैठना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय कई जगह दवाइयों उपकरणों आदि की कालाबाजारी का समाचार आ रहा है। सरकार ऐसे काम करने वालों पर नकेल कसे। बड़ी खबर मुफ्त अनाज। 7 लाख परिवारों के लिए डिपो में पहुंची निःशुल्क राशन की सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के 7 लाख गरीब परिवारों को राशन डिपो में 5 किलो प्रति व्यक्ति निःशुल्क राशन मिलेगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच राशन की सप्लाई डिपो को भेज दी गई है। इसी सप्ताह से लोग राशन ले सकेंगे। ये राशन डिपो में मिलने वाले अन्य राशनों से अलग होगा। गरीब राशन कार्ड उपभोक्ताओं को मुफ्त राशन 2 महीने के लिए यानी जून महीने तक मिलेगा। वर्तमान में प्रदेश में 18.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ता है।
इनमें गरीब राशन कार्ड परिवारों की संख्या करीब 7 लाख है। सदस्यों की संख्या की बात करें तो ये आंकड़ा करीब 29 लाख है। इन लोगों को 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि 5 किलो राशन में से 3 किलो आटा और 2 किलो चावल दिया जाएगा। बीते साल 2020 में लॉकडाउन के चलते ये योजना शुरू की गई थी। उस समय गरीब लोगों को अप्रैल, मई और जून में फ्री राशन दिया गया था। इसमें काला चना भी शामिल था। इस बार इसमें दाल शामिल नहीं है। खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक आर.के. गौतम ने बताया कि गरीबों के लिए मुफ्त राशन का कोटा डिपो को भेज दिया गया है। गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त मिलेगा। तो सरकार को लगता है कि 5 किलो अनाज से आपके 2 महीने निकल जाएंगे। हिमाचल के 12.5 लाख राशन कार्ड उपभोक्ताओं को इस महीने 14 किलो आटा मिलेगा। पहले उपभोक्ताओं को 11 किलो आटा प्रति कार्ड मिलता था। चावल पहले की तरह 5.5 किलो मिलता रहेगा। बिना मास्क 668 के कटे चालान, 4 लाख वसूला जुर्माना, ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस। खबर मंडी से डीआईजी मंडी ने कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों से सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि मंडी, कुल्लू, लाहौल, हमीरपुर में बिना मास्क के 668 चालान कर 4 लाख रुपए का जुर्माना वसूला है। 3 दुकानों के समय पर बंद न होने के चालान किए गए हैं। ड्रोन व सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। ग्रामीण इलाकों की ओर से ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। बड़ी खबर, उद्योग में दर्दनाक हादसा, मशीन की चपेट में आने से कामगार की मौत। थाना नालागढ़ के तहत गांव बेरसम मंजोली में एक उद्योग में मशीन की चपेट में आने से एक कामगार की मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये हादसा कैसे हुआ? पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ललित शाह, उम्र 45, पुत्र बच्चू सिंह, निवासी रोहतास, बिहार, फैक्ट्री में मशीन पर काम कर रहा था। अचानक वे मशीन की चपेट में आ गया, बुरी तरह से घायल हो गया। उद्योग प्रबंधन द्वारा घायल अवस्था में उसे नालागढ़ अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और कार्यवाही शुरू की। एएसपी नालागढ़ विवेक ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। ये हादसा कैसे हुआ, उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ की राय भी ली जाएगी। खबर कुल्लू से, कुल्लू जिले में 1,25,000 लोगों को मिली कोरोना वैक्सीन की डोज। जिला कुल्लू में अब तक 1,25,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लग चुकी है। वहीं दूसरे चरण में भी लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लेने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर रखी है, ताकि जल्द से जल्द जिला कुल्लू में लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज मिल सके। जिला कुल्लू में अब मीडिया कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा दिया गया है, जिसके चलते जिला भर में मीडिया कर्मी भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर कोरोना वैक्सीन की डोज ले रहे हैं। वैक्सीन की डोज मिलने पर मीडिया कर्मियों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर